नमस्कार प्यारे मित्रों, लेकर आ गए हम एएलपी के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे दोस्तों। तो ये जो है इतने जो क्वेश्चन हैं 30-35 क्वेश्चन हैं, तो इनको देखकर जरूर जाइएगा। यहाँ से प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, सब रेलवे से संबंधित प्रश्न हम लेकर के आए हैं, रेलवे में पूछे ही जाएंगे। तो देखा जाए प्रश्न नंबर 1 है, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पिछले 7 वर्षों में किस अभियान के तहत 84,119 बच्चों को बचाया था। तो ये आरपीएफ में भी पूछे जाएंगे दोस्तों। ये आरपीएफ से संबंधित प्रश्न है। तो ये जो है ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते अभियान के तहत जो है 8419 बच्चों को बचाया था आरपीएफ के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का शुभारंभ किया। तो ये जो है दोस्तों उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, जुब्बा साहनी जिन्हें 11 मार्च 1944 को फांसी दी गई थी के नाम पर किस स्थान पर एक पार्क और रेलवे स्टेशन है। तो ये कहाँ पे है। तो ये जो है दोस्तों आपका मुजफ्फरनगर में है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, झारखंड के किस रेलवे स्टेशन को 450 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। तो ये जो है टाटा नगर स्टेशन ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट की मेजबानी कहाँ की। तो ये जो है आरपीएफ में भी पूछे जाएंगे दोस्तों, इसको जरूर याद रखिए। तो ये जो है आपका लखनऊ, कहाँ पे, लखनऊ। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 2024 के हॉकी इंडियन सीनियर पुरुष इंटर डिपार्टमेंट चैंपियनशिप में रेलवे सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड के खिलाफ एक रोमांचक शूट आउट के बाद विजयी हुआ। तो ये जो है पेट्रोलियम खेल प्रोत्साहन बोर्ड के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न देखिए, दिया है GBC@IB के तहत किस राज्य में एकीकृत टाउनशिप और रेलवे कोच परियोजनाएं लॉन्च के लिए निर्धारित हैं। तो ये जो है उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पूर्व मध्य रेलवे की कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो ये 13,228 करोड़ रुपए का जो है परियोजनाओं के लिए उद्घाटन किया किसने, नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर प्रश्न। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे देखकर जरूर जाइएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु सहित दक्षिणी रेलवे में कितने एक उत्पाद स्टॉलों का उद्घाटन किया। तो कितने स्टेशन, 205 स्टेशनों का जो है उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए दोस्तों 10 नंबर प्रश्न देखिए। 10 नंबर प्रश्न है, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया। तो झारखंड के पिस्का रेलवे स्टेशन को जो है चयन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है, संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए CMD होंगे। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड किन क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करता है। तो ये महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के क्षेत्रों में जो है
सेवा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। ये सब बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसे देखकर जरूर जाइएगा, ये पूछे ही जाएंगे। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव का पद किसने संभाला? तो हाल ही में सचिव पद का अरुणा नायर ने संभाला। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने किस आयोजन के लिए अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कराया? तो ये जो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर आपका ये 4 सही हो जाएगा। सार्वजनिक सेवा कार्यक्रम में अधिकांश लोगों के लिए एकत्र, ठीक है, लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए। 14 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा अद्वितीय QR कोड प्रणाली का उपयोग करके यात्रा को आसान बनाने के लिए शुरू की गई नई पहल का नाम क्या है? तो नई पहल का नाम जो है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नई पहल का नाम है एक भारत एक टिकट, ठीक है ना, एक भारत एक टिकट। अगला प्रश्न चलिए। फरवरी 2024 में सिद्दीपेट के कोमुरावेली में रेलवे स्टेशन के निर्माण की आधारशिला किसने रखी? तो ये किसने रखी? ये जी किशन रेड्डी ने रखी। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 2024 के मंत्रिमंडल में रेल मंत्री का पद कौन संभालेगा? तो ये कौन संभालेगा? तो अश्विनी वैष्णव द्वारा संभाला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो ये 20,000 फॉग पास डिवाइस स्थापित करने का जो है रेलवे के द्वारा विचार बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों। राजस्थान में एशिया का सबसे बड़ा रेलवे प्रशिक्षण मॉडल कक्ष कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कहाँ बनाया जाएगा दोस्तों? तो ये जो है उदयपुर में बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। 2023 में हरित रेलवे स्टेशन का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये विशाखापट्टनम है, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। दोस्तों जितने भी 6, 7, 8 महीने से लगभग जो है रेलवे से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो उन सबका जो है निचोड़ हम लेकर के इस वीडियो में आए हैं। तो यहाँ से प्रश्न रेलवे में पूछा ही जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे इंजीनियरिंग अनुसंधान शिक्षा और कार्यकारी प्रशिक्षण पर सहयोग करने हेतु किन 2 विश्वविद्यालयों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो है गति शक्ति विश्वविद्यालय और मोनाश विश्वविद्यालय ने हस्ताक्षर किए हैं। तो अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए। सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया है। सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? ये कहाँ किया है? तो इगतपुरी झील में किया है। अगला चलते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न है। 22 नंबर है, सेंट्रल रेलवे ने फ्लोटिंग, ये वही प्रश्न है। तो ये हो जाएगा इगतपुरी झील हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। उत्तर पश्चिम रेलवे बीकानेर डिवीजन में वाणिज्यिक क्लर्क के रूप में कार्यरत किसने खेलो इंडिया रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? ये किसने जीता है? तो ये मोनिका जाट के द्वारा जीता गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, उड़ीसा में PM मोदी द्वारा शुरू की गई रेलवे परियोजनाओं की कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि जो है 2871 करोड़ है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की प्रस्ताव को मंजूरी की है? तो 8 रेलवे स्टेशन का अमेठी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के सदस्य संचालन एवं व्यवसाय विकास की भूमिका किसने संभाली है? तो ये किसने संभाली है? तो ये सीमा कुमार के द्वारा संभाला गया है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आधारशिला रखे जाने के बाद किस राज्य को अपना पहला स्टेशन रंगपो स्टेशन मिलेगा? ये सिक्किम रेलवे स्टेशन को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, रेलवे ने आगामी माघ मेले के दौरान भीड़ नियंत्रण के लिए AI कहाँ लागू किया? तो ये जो है प्रयागराज में लागू किया। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन से नई अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई? तो ये अयोध्या है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जया वर्मा सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो CEO पूछा गया, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, सतीश कुमार। अगला प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, किसने सामान्य रेल डिब्बों को वंदे भारत मानकों के अनुरूप परिवर्तित किया जाएगा? तो कितने डिब्बों को परिवर्तित किया जाएगा? तो ये 40,000 जो है डिब्बों को परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला जो है 32 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रेल टेल ने किस साइबर सुरक्षा एजेंसी के साथ रणनीति साझेदारी की है? ये तो साइलस, ऑप्शन नंबर आपका 2 सही हो जाएगा, साइलस एजेंसी। अगला नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नम्मा मेट्रो किस शहर के मेट्रो रेल के लिए एक स्थानीय शब्दावली है? तो ये बंगलौर जो है मेट्रो। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। हमें उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन पहले पहुँचे और आसानी से आप लोग अपना तैयारी कर पाएँ। ठीक है दोस्तों।